साइक सेंटर में एक बार फिर से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओसीडी के बारे में, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। अगर आपके ज़हन में तकलीफदेह ख्यालात बार बार आते हैं, हालांकि आप कोशिश करते हैं कि ख्यालात आपके दिमाग में ना आए, या आपके दिल में बार बार तकाजा होता है कि आप किसी चीज़ को बार बार छुएं, चीज़ों को बार बार गिनते रहें, किसी काम को बार बार करें, मसलन हाथ बार बार धोएं, तो आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। एक मरीज़ा है, उनका कहना है कि मुझे डर लगता है कि मुझे दूसरों से कोई बीमारी लग जाएगी। मैं घंटों अपने घर को ब्लीच से साफ करती रहती हूँ ताकि जरासीम मर जाए, और अपने हाथ दिन में बहुत दफ़ा धोती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी काम के लिए मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े। जब मेरे मियाँ और बच्चे घर आ जाते हैं तो मैं इनके जूते घर में दाखिल होने से पहले ही उतरवा देती हूँ। मैं इनसे तफसील से पूछती हूँ कि वो कहाँ गए थे, ताकि पता चले कि कहीं वो किसी गंदी जगह मसलन अस्पताल तो नहीं गए थे। मैं इनको घर आने के बाद मजबूर करती हूँ कि वो फौरन कपड़े तब्दील करें और अच्छी तरह नहाएं। मुझे एहसास भी होता है कि मेरे ये वहम अहम खाना है। मेरे घर वाले इस आदत से बहुत तंग है, मगर मैं इतने अरसे से ये सब कुछ कर रही हूँ कि मैं अब अपने आप को रोक नहीं सकती। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ओसीडी का पेशेंट जो है वो किस तरह महसूस करता है, उसके ख्यालात किस तरह के होते हैं। तो व्यूअर्स, ओसीडी की इलामात दो तरह की होती हैं, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्सेशंस की। मरीजों के जहन में बार बार कुछ ख्यालात, वहम, शक और वसवसे आते हैं जो घंटों तक आते रहते हैं। मरीज इनको बार बार अपने जहन में आने से रोकने या इनको जहन से झटकने की कोशिश करता है, लेकिन ये ख्यालात जहन से नहीं निकलते। हालांकि लोग इन ख्यालात को सही नहीं समझते और इन पर अमल नहीं करते, लेकिन ये ख्यालात बहुत ही तकलीफदेह होते हैं। बाज़ दफ़ा मरीजों को दिन भर इस तरह के ख्यालात आते रहते हैं कि वह जरासीम या गर्द से आलूदा है, या इनको कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर या एड्स लग जाएगी। बाज़ दफ़ा लोगों को ये ख्यालात आते हैं कि वो किसी को मार दें या किसी को बुरा भला कहें। तो अब बात करते हैं कंपल्शंस की, यानी कि बार बार कोई काम बिला वजह दोहराना। इस बीमारी के बहुत से मरीज बाज काम बेशुमार दफा करते हैं। मसलन बाज लोग एक एक घंटे तक हाथ धोते रहते हैं या 50-50 दफा चेक करते हैं कि कहीं दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। अक्सर मरीजों को पता होता है कि वो ये काम कर चुके हैं और इसे दोबारा करना फजूल काम है और बेकार है, मसलन हाथ साफ है या दरवाजा खुला है, लेकिन इनके दिल में इस काम को फिर करने की शदीद तकाजा पैदा हो जाता है। और अगर वो इस काम को फिर ना करें और इसे रुकने की कोशिश करें तो शदीद घबराहट होने लगती है। बाज़ दफ़ा मरीज इस तरह के काम बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो इन पर या इनके घर वालों पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बाज़ लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि क्या ओसीडी के मरीज पागल होते हैं। जिन लोगों को ओसीडी की बीमारी हो वो ज़हनी एतबार से बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा वो इस बीमारी का इजहार करने से हिचकिचाते हैं कि लोग कहीं इन्हें पागल ना समझे। हालांकि मरीज परेशान होते हैं कि इस बीमारी की वजह से वो कहीं वो अपने आप पर काबू ना खो बैठे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ओसीडी किस उम्र में शुरू होता है? ओसीडी आमतौर पर लड़कपन या 20-22 साल की उम्र में शुरू होता है। इलामात कभी शुरू होती हैं, कभी खुद ही खत्म हो जाती हैं और फिर दोबारा आ जाती हैं, मगर मरीज आमतौर पर इस वक्त तक मदद के लिए रुजू नहीं करते जब तक ये बीमारी शुरू हुए कई साल ना हो चुके हों। आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ओसीडी क्यों हो जाती है। तो इसके बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें अहम वजह है जीन्स। ये मौरूसी बीमारी भी है, इसलिए कभी कभी एक खानदान में एक से ज्यादा लोगों को हो जाती है। इसी तरह जिन लोगों को ओसीडी की बीमारी हो उनमें तकरीबन 1/3 लोगों में ज़हनी दबाव वाले हालात और वाकयात के बाद नमूदार हो। ऐसे वक्त जब किसी पर अचानक से ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाए, मसलन बालिग हो जाए या बच्चे की पैदाइश हो या नई नौकरी मिल जाए, इस वक्त ओसीडी की इलामात सामने आने का खतरा ज्यादा होता है। इसी तरह ओसीडी की बीमारी जिन लोगों में ज्यादा अरसे से मौजूद रही हो, इन लोगों के दिमाग में एक केमिकल सेरोटोनिन के अमल में खराबी पैदा हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा सफाई पसंद या बासलीका है, हर काम एक खास असूल और आला मेयार के मुताबिक करने वाले होते हैं, इनमें ओसीडी पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आम जिंदगी में खुसूसियात फायदेमंद तो होती हैं, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ओसीडी की तरफ जा सकती है। ओसीडी खत्म इसलिए नहीं होता, इसके अलावा बढ़ती जाती है, कम होने की बजाय ज्यादा हो जाती है, इस वजह से कि हम अक्सर अपने ख्यालात को झटकते हैं। हम उनको आने नहीं देते जहन में, क्योंकि हमें वो अच्छे नहीं लग रहे होते, नागवार गुजर रहे होते हैं, हमें तकलीफ देते हैं। हम चाहते हैं कि वो ख्याल हमारे जहन में दोबारा ना आए, क्योंकि वो हमारी मर्जी के खिलाफ होते हैं। तो जब हम उनको झटकते हैं तो वो पहले से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये अमल नहीं करना चाहिए, उनको झटकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको आने देना चाहिए। आप एक बार ऐसा करके देखें कि अगर वो ख्यालात जो आपको परेशान कर रहे हैं, अगर आप उसे झटकते नहीं हैं, अगर आप उसे आने देते हैं या किसी सफ़े पे लिख लेते हैं,
बेहतरीन तरीका यही है कि उनको लिख लिया जाए ताकि उनको आपकी ज़हन से निकलने के लिए एक रास्ता मिल जाए। आप बहुत हद तक उन पर काबू पा सकते हैं और ओसीडी की बीमारी शुरू से ही खत्म हो जाएगी, या अगर वो कुछ अरसे से ज्यादा है तो वो काफी हद तक कम हो सकती है। अगर अपनी मदद आपके तहत आपसे ये अलामत कंट्रोल नहीं हो रही तो ओसीडी के इलाज के 2 तरीके हैं, एक सीबीटी और दूसरा ERP, जिसे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी कहते हैं। अगर इंसान किसी ज़हनी दबाव वाली सूरत हाल में काफी देर तक रहे तो आहिस्ता आहिस्ता वो इसका आदी हो जाता है और इसकी घबराहट कम हो जाती है। इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए इस इलाज में मरीज को इन हालात का सामना करवाया जाता है जिनमें उसको वहम होते हैं, और इस इलाज को अचानक करने की बजाय दर्जा बदर्जा किया जाता है। इसका तरीकेकार ये है कि सबसे पहले इन चीजों की फहरिस्त बनाई जाती है जिनमें सबसे ज्यादा घबराहट इंसान को महसूस हो। उन चीजों को फहरिस्त में पहले रखा जाता है जिनमें इंसान को घबराहट कम होती है, और उन चीजों को नीचे रखा जाता है जिनसे घबराहट ज्यादा हो। सबसे पहले इन हालात का सामना करवाया जाता है जिनमें घबराहट कम होती है। अगर नताइज बेहतर हो जाएं तो अगले दर्जे की तरफ जाया जाता है। तो इस मशक को रोजाना हफ्ते में 1 या 2 बार किया जाता है और इतनी देर तक किया जाता है जब तक कि घबराहट कम ना हो जाए। इस तरीके इलाज को हम एक मिसाल के जरिए से समझते हैं। अहमद वक्त पर रोज ऑफिस ना जा पाता क्योंकि उसको बहुत सी चीजों की देखभाल करनी होती थी। उसको ये परेशान रहती थी कि कहीं घर ना चल जाए या उसके यहाँ चोरी ना हो जाए अगर उसने घर की हर चीज को 5 बार ना देख लिया हो। इसने इन सब चीजों की फहरिस्त बना रखी थी जिनको इसने देखना होता था। फहरिस्त कुछ इस तरह से थी कि पहले देचकी, जिससे सबसे कम घबराहट होती थी, फिर चाय की पतीली, उसके बाद चूल्हा, फिर खिड़की और उसके बाद दरवाजा, यानी कि सबसे ज्यादा डर उसे तब लगता था। इसने इलाज पहले महल्ले से शुरू किया, यानी कि देचकी को बहुत बार देखने की बजाय वो उसे सिर्फ 1 बार देखता था। इब्तिदा में उसे बहुत घबराहट होती थी। इसने अपने आप को दोबारा देखने से रोका। इसने इस बात पर भी आमादगी जाहिर की कि वो अपनी बीवी को हर चीज को देखने को भी नहीं कहेगा और ना ही इससे तसल्ली मांगेगा कि कहीं घर हिफाजत में है कि नहीं। इसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता 2 हफ्तों में कम होता गया। फिर वो दूसरे मरहले यानी कि चाय की पतीली पर गया और इस तरह आगे बढ़ता गया। आखिरकार वो अपने घर से बगैर सब चीजों को देखे निकल जाता था और काम पर वक्त पर पहुंचता था। दूसरा तरीके इलाज है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी एक ऐसा नफ्सियाती इलाज है जिसमें इस बात की कोशिश की जाती है कि आपको अपनी ऑब्सेशन से तकलीफ ना हो, बजाय इसके कि आप इससे छुटकारा पाएं। ये इस वक्त कारआमद है अगर आप ऑब्सेशन से परेशान हैं लेकिन आपको कंपल्शंस नहीं है। उम्मीद है ओसीडी के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात मिल चुकी है, लेकिन फिर भी आपके ज़हन में इस मर्ज के मुतल्लिक या किसी और मर्ज के मुतल्लिक कोई सवाल है तो आप मुझसे लाजमी पूछेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खासतौर पर अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ज़हनी सेहत अगर लाखों में भी मिले तो सस्ती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।